सहायक शाखा और तने के बीच में से निकलती है। बाह्य कक्षस्थ जब सहायक और पार्श्व के बीच में से निकलती है। अच्छा, फिर अपस्थानिक, ये जब इन सभी स्थानों को छोड़कर कहीं और से निकलती है अन्य कार्य के लिए, प्रजनन अथवा के लिए, जैसे बलबिल वगैरह में, तो उसे कहा जाता है कौन सी कलिका? अपस्थानिक कलिका कहा जाता है। आगे हमें पढ़ना है तने का शाखन। तने का शाखन कैसे होता है? तने का शाखन यानी तने में जब शाखाएं निकलती हैं तो कैसे निकलती है? इसके भी दो प्रकार हैं, आसीमाक्षी और सासीमाक्षी। नाम से ही पता चलता है हमें। आसीमाक्षी यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, सासीमाक्षी यानी जिसकी सीमा है। आसीमाक्षी जिसमें तना निरंतर बढ़ता रहेगा और सासीमाक्षी जिसमें तना एक लिमिट के बाद रुक जाएगा, फिर उसकी शाखाएं निकलने लगेंगी। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं आसीमाक्षी और सासीमाक्षी के भी और प्रकार है। सासीमाक्षी के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे पहला है उसमें एकल शाखी। अब एकल शाखी के भी दो प्रकार हैं, एक है कुंडलित और दूसरा है कुटिल। कुटिल को स्कॉर्पियोइड बोलते हैं इंग्लिश में, कहीं कहीं पर इंग्लिश नाम होते हैं इसके, और कुंडलित को कहा जाता है हेलॉइड। फिर दूसरा है इसका प्रकार द्विशाखी और तीसरा है बहुशाखी। तो आसीमाक्षी में क्या होगा? तना ऐसे बढ़ रहा है और इसमें से शाखाएं निकलती जा रही है, तना बढ़ते जा रहा है, शाखाएं निकलती जा रही है, तना बढ़ते जा रहा है, शाखाएं निकलती जा रही है, यानी तने की लंबाई निरंतर बढ़ती रहेगी। जैसे अशोक का वृक्ष, उसमें ये लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है। तो ऐसे तने जिनकी लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है उन्हें ऐसी शाखन को हम कहते हैं आसीमाक्षी वृद्धि, जिसमें सबसे पुरानी शाखा सबसे नीचे होती है और सबसे नई शाखा सबसे ऊपर होती है। उसके बाद में है सासीमाक्षी। सासीमाक्षी में क्या होगा कि ये तना जो है एक लंबाई तक बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने के बाद इसमें से अब शाखाएं निकलेंगी। अब शाखाएं निकलेंगी यानी इसकी लंबाई अब रुक जाएगी। इस पर एक पुष्प निकला और लंबाई रुक गई, अब इसमें से शाखाएं निकलेंगी। तो यदि एक शाखा निकलती है तो उसे हम कहेंगे, एक शाखा निकलने पर केवल एक शाखा निकलती है तो उसे हम कहेंगे एकल शाखी। यदि तने की लंबाई रुकने पर एक साथ दो शाखाएं निकलती हैं तो उन्हें हम कहेंगे द्विशाखी। और जब तने की लंबाई रुकने के बाद उससे बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं तो उसे हम कहेंगे बहुशाखी तना। ठीक है, सासीमाक्षी में क्या होता है? तने की लंबाई एक समय के बाद रुक जाती है, उससे यदि एक शाखा निकलती है तो उसे कहते हैं एकल शाखी। तने की लंबाई रुक जाती है, दो शाखाएं निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं द्विशाखी। और यदि तने की लंबाई रुकने पर बहुत सारी शाखाएं निकलती तो उन्हें कहते हैं बहुशाखी। ठीक है, अब एकल शाखी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एकल शाखी में देखिए, यदि तने की लंबाई रुक गई और इसमें केवल एक ही साइड से शाखा निकली, यदि दाएं साइड से निकल रही है, फिर दाएं साइड से निकल रही है, फिर दाएं साइड से निकल रही है, फिर दाएं साइड से निकल रही है, तो इस तरह में क्या हो जाता है कि तना जो है वो कुंडलित रूप धारण कर लेता है। कैसा रूप धारण कर लेता है? कुंडलित रूप धारण कर लेता है। तब इसे कहा जाता है हेलिकॉइड प्रकार। हेलिकॉइड एकल शाखी सासीमाक्ष शाखन, इतना लंबा नाम है। हेलिकॉइड या कुंडलित एकल शाखी सासीमाक्ष शाखन। और यदि एकल शाखी में ऐसा हो कि तने की लंबाई बढ़े, एक बार दाएं तरफ से शाखा निकले और फिर बाएं तरफ से, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, इस तरह यदि शाखन हो तो इसमें जिग जैग की आकृति बन जाती है। इसे कहा जाता है कुटिल प्रकार। कौन सा प्रकार कहा जाता है? कुटिल।
या फिर कहा जाता है स्कॉर्पियोइड। कुटिल या स्कॉर्पियोइड कहा जाता है, जिसमें जिग-जैग के एक बार दाएं तरफ, एक तरफ बाएं तरफ, दाएं तरफ बाएं तरफ शाखाएं निकलती हैं तो उन्हें स्कॉर्पियोइड कहते हैं। यदि एक ही तरफ निकलती है तो उसे कुंडलित कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में तनों के प्रकार, ये तो था तनों का शाखन। अब आ जाता है तनों के प्रकार। तने के प्रकार, तने के प्रकार में पहला है ऊर्ध्व तने और दूसरा है दुर्बल तने। पहला ऊर्ध्व तने यानी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, खड़े होते हैं, एकदम सीधे होते हैं, उन्हें कहा जाता है ऊर्ध्व तने। ऊर्ध्व तने के भी डिफरेंट प्रकार हैं, जिसमें पहला है पुच्छी तने। पहला है पुच्छी तने, और ये पुच्छी तने जो होते हैं ये बिल्कुल सीधे बढ़ते हैं, इनके अंत में पत्तियां निकलती, जैसे गाय की पूंछ होती है, लंबी पूंछ होती है, नीचे बालों का गुच्छा, ऐसे ये तने होते हैं, उनसे अंत में जाकर पत्तियां निकलती हैं। फिर अगला है बहिर्वर्धी, जैसे अशोक का वृक्ष। अधोवर्धी जैसे अमरूद, पीपल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और चौथा इसका प्रकार है कल्म। एक के बाद एक समझते जाते हैं। पुच्छी, पुच्छी तना कैसा होता है, ऐसा तना होगा और अंत में इससे पत्तियां निकली होंगी। ये पूंछ के समान दिखता है, इसलिए इस तने को खजूर में, नारियल में, इन सब में ये पाया जाता है। बर्हेवर्धी तना में क्या होता है कि नीचे की जो शाखाएं हैं ये बड़ी होती हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इनकी शाखाएं मतलब बाहर की ओर निकली हुई है और वे छोटी होती जाती है। तो ऐसे वाला जो पेड़ होता है उस पेड़ को हम कहते हैं कौन सा तना, बहिर्वर्धी तना, जिसमें शाखाएं बाहर की ओर फैली हो। अधोवर्धी तना, जिसमें ये है तना और इसकी जो शाखाएं हैं वो इस तरह से निकलकर और इस तरह से फैली होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है अधोवर्धी तने। और इस तरह से इनमें फिर पत्तियां लगी होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं, इस तरह से पूरा वृक्ष जो है ढका हुआ तना दिखाई देता है, तो इसे हम कहते हैं अधोवर्धी तना। और जो कल्म है वो कल्म कैसा होता है, बांस का आपने देखा होगा, तो सिंपली जब ऐसे पौधे होते हैं और ऊपर थोड़ी सी पत्तियां होती हैं तो उन्हें कहा जाता है कल्म पौधे, जो अंदर से खोखले होते हैं, ऐसे तनों को कल्म कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं दुर्बल तने। कौन से तने, दुर्बल तने। दुर्बल तनों में भी प्रकार है। विसर्पी, जो सर्प जैसे रेंगते हैं, सर्प के समान रेंगे हुए रहते हैं। भूशाई, बिल्कुल भूमि पर लेटे हुए रहते हैं। फिर आरोही, जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सीधे सीधे बढ़ते हैं। और वल्लरी, वल्लरी जैसा कि मटर में। अब देखिए, विसर्पी यानी जो जमीन पर इस तरह से ऊपर नीचे बढ़ते हैं, उन्हें कहा जाएगा विसर्पी। जमीन पर यदि पूरी तरह से ऐसे लेटे हुए हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, भूशाई पौधे, बिल्कुल ही दुर्बल होते हैं। आरोही तने, किसी भी सतह पर ये इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे मनी प्लांट में। और वल्लरी, जिनमें क्या होता है, जिनमें ऊपर बढ़ने के लिए ये पत्तियां तो हैं, ऐसे प्रतान निकले होते हैं और ये प्रतान तने पर लिपटते हैं। इसमें से भी प्रतान निकलेगा और ये प्रतान इस पे लिपट जाएगा, तो उन्हें कहा जाता है वल्लरी। सेम वगैरह, सेम मटर वगैरह में ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अगला तनों के प्रकार में अब है तनों के रूपांतरण। तनों के रूपांतरण,
तनों के रूपांतरण पढ़ेंगे। तनों के रूपांतरण में भी पहला प्रकार है भूमिगत तने का रूपांतरण। ऐसे तने जो भूमिगत हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, उनका रूपांतरण। तो उसमें उन भूमिगत में भी सबसे पहला कौन सा है? भूमिगत में पहला है प्रकंद, दूसरा है घनकंद, तीसरा है शल्ककंद। भूमिगत तने में 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। प्रकंद, जैसे कि ये आलू का वृक्ष है, नीचे जाकर इसमें भोजन इकट्ठा हो जाता है तनों में, जड़ तो इसमें है ही, ये नीचे जाकर इनमें भोजन इकट्ठा हो जाता है और इनमें कलिकाएं भी पाई जाती हैं, जिससे पता लगता है कि ये तने हैं। ये जो है ये भूमि में ट्यूबरस इस तरह से फैले होते हैं। प्रकंद, इसमें तनों के अंतिम सिरे पर भोजन इकट्ठा होता है तो उसे कहा जाता है प्रकंद। फिर ये कंद है आलू, और ये घनकंद, फिर प्रकंद, और फिर चौथे नंबर पर है शल्ककंद। अब जो घनकंद होता है ये कैसा होता है भूमि में? ये जब भूमि में जाता है, जैसा अरबी, इसका उदाहरण है अरबी या घुइयां। ये जब भूमि में इसके तने जाते हैं तो आपने देखा होगा घुइयां के पेड़ बहुत बड़े बड़े इनके पत्ते होते हैं। ये तना नीचे जाता है और इसमें भोजन इकट्ठा होता है। जब ये ऊर्ध्वाधर बढ़ता है, इसके जो भी शाखाएं निकलेंगी, चूंकि ये तना है, कलिकाएं निकलेंगी इसमें से, और इसमें से कलिकाएं निकलकर यदि ऊर्ध्वाधर इस तरह बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं घनकंद। इसकी ये विशेषता, ये भूमि में ऊर्ध्वाधर होता है, चूंकि इसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसे तना कहा गया है और इसमें भोजन इकट्ठा होता है। जो प्रकंद है इसका उदाहरण है अदरक। ये भूमि में, ये भूमि है मान लीजिए, तो ये भूमि में नीचे की ओर जाकर ये क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। इससे जो कलिकाएं निकलेंगी वो कलिकाएं इस तरह से क्षैतिज आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, इसे कहा जाता है प्रकंद। इसमें भी शल्क पाए जाते हैं, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, कलिकाएं निकलती हैं जिनसे की शाखाएं निकलती हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्रकंद। और शल्ककंद में क्या होता है? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं, अदरक और लहसुन और प्याज। तो प्याज में क्या होता है? ये जड़ें होती हैं उसकी, और इसमें बहुत ही छोटा यहाँ पर तना होता है, ये इस तरह से पत्तियां निकलती हैं। तो सबसे जो पुरानी पत्ती होती है वो अब इसके अंदर पत्तियां निकलती जाती हैं और वो पत्तियां चारों तरफ लिपटी होती, संकेंद्रित होती हैं, और सबसे जो बाहर की पत्ती होती है वो शल्क के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है शल्ककंद। लहसुन में भी यही प्रक्रिया होती है, किंतु पत्तियां संकेंद्रित, तने संकेंद्रित नहीं होते। हर तना अलग अलग भोजन इकट्ठा करता है, फिर भी उनका जो बाहरी भाग है वो शल्क में बदल जाता है, तो उसे कहा जाता है शल्ककंद। इसका उदाहरण है प्याज और लहसुन। ठीक है, ये ज्यादातर घनकंद और प्रकंद में अंतर पूछा जाता है, तो आप याद रखिए कि जो घनकंद है वो लंबाई में ऊर्ध्वाधर बढ़ता है और प्रकंद चपटा होता है, भूमि में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जो तने हैं। अभी अपन ने पढ़ा तनों के रूपांतरण, प्रकंद, कंद, घनकंद। अब हम पढ़ते हैं दुर्बल तनों के रूपांतरण। कौन से तने के रूपांतरण? दुर्बल तने का रूपांतरण। दुर्बल तने के रूपांतरण में जो पहला है वो है ऊपरी भूस्तरी, दूसरा है अंतः
भूविस्तारी, तीसरा है भूस्तारिका और चौथा है, थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं ताकि हम चारों एक के बाद एक समझ पाएंगे। इधर से लिख देते हैं। पहला ऊपरी भूविस्तारी, दूसरा अंतः भूविस्तारी जैसे कि पुदीना, तीसरा भूस्तारिका तैरने वाले पौधे जो पानी में रहते हैं, और चौथा है भूस्तारी। चलिए इसको समझ लेते हैं हम। ऊपरी भूस्तारी ये भूमि है और इसमें तना जो है ये ऊपरी भूस्तारी हो गया है, मतलब ये भूमि के ऊपर लेटा है इस तरह से, इसमें से जड़ें निकल जाती हैं और ये पाया जाता है खट्टी बूटी में। प्रजनन का कार्य भी ये करता है। अंतः भूस्तारी, जब तना जो है ये पेड़ तो यहाँ लगा हुआ है, ये नीचे जमीन में चला जाता है और ये प्रजनन का काम करने लगता है, तब हम इसे कहते हैं अंतः भूस्तारी। भूस्तारिका यानी जब तना पानी के लेवल, जब पौधे पानी में रहते हैं और यहीं पर इस तरह से पत्तियां निकलती जाती हैं और यही तना आगे की ओर बढ़ता जाता है, इससे फिर पत्तियां निकलती जाती हैं, पानी की सतह के साथ बढ़ता जाता है जैसे जलकुंभी पिस्टिया में। तो ऐसे तने को हम कहते हैं भूस्तारिका। और भूस्तारी में तना जो है ये छोटी छोटी जैसे झाड़ियां होती हैं, जैसे चमेली का पौधा है, पतले दुर्बल तने में इस तरह से पौधे थोड़ा तो ये ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद ये नीचे की ओर झुक जाते हैं, नीचे से झुक जाते हैं, तो ऐसे तनों को कहा जाता है भूस्तारी। चमेली में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने तनों के रूपांतरण के बारे में पूरा पढ़ लिया। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित।